बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल एक नई वीडियो लेके हाज़िर हैं। बहुत सारे लोग अमेरिका और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर है उसके बारे में जानने के ख्वाहिशमंद होते हैं। तकरीबन कोई 42 ऐसे पॉइंट हैं अमेरिका और कनाडा के दरमियान बॉर्डर के ऊपर जहां से क्रॉसिंग होती है और रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ट्रक हैं, छोटी गाड़ियां हैं, वो गुज़रती हैं। तो ऐसे ही आज एक पॉइंट से आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि अमेरिका में दाखिल होते हुए कैसे मंज़र होता है। ये देखें आप, रात को एक अमेरिका के बॉर्डर के अंदर दाखिले का पॉइंट है और ये मैनीटोबा से अमेरिका में दाखिल होने के लिए पोर्ट ऑफ एंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स पोर्ट ऑफ एंट्री, इसको लैंड पोर्ट ऑफ एंट्री कहते हैं और ये जगह का नाम भी लिखा हुआ है। और देखें, गाड़ी आस्ता आस्ता उससे पहले ही बाएं तरफ जो बाड़ लगी हुई है सिंगल रोड है और बढ़ते हुए जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो सामने से एक ऑफिसर जो है वो खिड़की पे आता है और फिर आपसे पासपोर्ट तलब करने के बाद और या आपके पास अगर वीज़ा है तो देखने के बाद सवाल पूछता है कि आप अमेरिका कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ रुकेंगे। ये भी कह सकते हैं कि कब वापसी होगी, कितने दिन का प्रोग्राम है। इट्स डिपेंड कि जी वो आपकी नेचर ऑफ विज़िट क्या है, उसके हिसाब से आपसे बात करते हैं। कुछ ऐसे ऑफिसर्स होते हैं मौके पे जो बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करते हैं और फिर आपको मुख्तलिफ़ तरह से कोशिश करते हैं कि कोई इधर उधर की बात तो नहीं कर रहा, कुछ गैर मुतल्लका सवाल भी पूछ लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो जज कर लेते हैं कि जाने का मकसद क्या है। गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन होती है, उससे पहले बेशुमार कैमरे लगे हुए हैं, सारा कुछ एक रिकॉर्ड होता है। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या क्रॉसिंग पे जाते हैं तो फिर कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन पहली दफ़ा जाने वालों के लिए कुछ ज़्यादा पूछताछ होती है। ये हम उनको बताने के बाद आगे बढ़ गए हैं। तो ये देखें, अमेरिका में दाखिल हो गए हैं, रात का वक़्त है तो उनकी हाईवे के ऊपर चले गए। अब सुबह का वक़्त है तो कनाडा वापस आ रहे हैं तो बिल्कुल वही सीन है। बाएं तरफ एक बाड़ लगी हुई है तो उस तरफ अमेरिका है और उनकी पोर्ट ऑफ एंट्री हमारे लेफ़्ट साइड पे थी। और जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं ये सामने आप देख रहे हैं कि कनाडा की पोर्ट ऑफ एंट्री है और ये अमेरिका की पोर्ट ऑफ एंट्री के मुकाबले में छोटी इमारत है। और सामने एक गाड़ी नज़र आ रही है, उसको ऑफिसर ने रोका हुआ है, लेकिन लगता है कि इसको रोक के तलाशी ली जाएगी और जो मुसाफिर हैं उनसे पूछताछ की जाएगी कि वो कनाडा में क्यों आ रहे हैं। और इसके बारे में होता यह है कि बहुत सारे लोग अमेरिका में शॉपिंग करते हैं और फिर वापसी पे उनकी रसीदें चेक की जाती हैं, उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन ग्रेजुअली कनेडियन हुकाम ने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वहाँ शॉपिंग करके गाड़ियों के टायर चेंज करवा लिए, कुछ कपड़े इस तरह के, चूँकि अमेरिका में मार्केट बड़ी है और चीज़ें भी सस्ती हैं कनाडा की निस्बत, तो ये खासा चल पड़ा था। तो फिर कनेडियन ने ये सोचा कि क्यों ना उसके ऊपर टैक्स लिया जाए और पूरी तफ्तीश करते हैं। तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही ऑफिसर सामने आएगा और वो इशारा करेगा कि आप आगे आएँ तो फिर उनसे बात होगी। ये देखें, हम आगे, अब इशारा हुआ है तो हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी जो ऑफिसर से बात होगी वो ये पूछेगा कि जी कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है। वो बताना पड़ता है वह अमेरिका कितने अरसे के लिए थे, कितनी देर रहे, उसमें आप बता सकते हैं कि एक दिन है या चंद घंटे हैं। अगर आपके काम की नेचर ऐसी है तो फिर जब आप वापस आते हैं तो ज़्यादातर यही पूछते हैं कि आपने कुछ चीज़ जो है अशिया बाई की हैं वहाँ से, तो उनका बताना पड़ता है। और इसके अलावा फिर असला या कोई नशावर चीज़, शराब या कोई इस तरह की वो पोजेशन के बारे में पूछते हैं कि अगर आपके पास है तो उसको बताएं। तो जब आप उनके इन सारे सवालों का जवाब
नो में देंगे तो फिर आपको वो पासपोर्ट जो है स्कैन करने के बाद वापस कर देंगे। तो ये देखें, हम ये इस मराहल से गुज़रने के बाद अब मैनिटोबा जो है कनाडा में दाखिल हो गए हैं। तो ये एक प्रोसेस था, ये एक एंट्री का, अमेरिका में जाने का और वहाँ से वापस आने का कनाडा में। तो ये आपकी दिलचस्पी के लिए आज हमने पेश किया है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए।